नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके इसके फॉलोअर्स बढ़ाइए, जिससे मैं लाइव भी आ सकूँ और आपकी कुंडली को फ्री में भी आपको बता सकूँ, आपके एक सवाल का जवाब मैं देना शुरू कर सकूँ, जिससे आप जान सकें कि हाँ, लाइफ कितनी स्मूथ हो सकती है एस्ट्रोलॉजी से। या हमें पता चल सकता है कि हमारा कौन सा ग्रह गड़बड़ है, कौन से परेशानी हमें आ रही है। क्योंकि कई बार आपके कर्म बहुत अच्छे होते हैं परंतु फिर भी आपको अपने कर्मों का फल इतना अच्छा नहीं मिलता, या आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान स्ट्रगलिंग फेस में जा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप कम से कम जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से कि आखिर आपको कौन सा ग्रह ऐसा है, किसकी दशा चल रही है, कौन सा ग्रह परेशान कर रहा है। ये सब आप मिनटों में अपनी एस्ट्रोलॉजी अगर आप देखें सीखें तो जान सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आप सभी को 12 राशियों के बारे में कि किस राशि से हम किस चीज़ का विचार करते हैं, मैंने वो टॉपिक उठाया था। सेकंड मेरा टॉपिक था कि किस ग्रह से किस रिश्ते का विचार किया जाता है, मैंने ये टॉपिक लिया था। दोनों टॉपिक की सीरीज़ ख़त्म करने के बाद आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप उठाना क्या है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आप 12 राशिज़ को सीरीज़ में लर्न करें, क्योंकि ये जब हमारी जो लग्न कुंडली बनी होती है उसमें 12 हाउसेस जो होते हैं उसमें ये राशियाँ सीरीज़ वाइज ही आती हैं। जब आप ये राशियाँ याद कर लेंगे तो आपको बहुत कम दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। यदि राशियाँ ही लर्ननी होंगी सीरीज़ वाइज तो ज़रूर दिक्कत आ सकती है। अब हमारे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 12 ही हाउस होते हैं। अब आप सोचिए 9 ग्रह हैं और राशियाँ हैं 12, तो डेफिनेटली कई ऐसे ग्रह हैं जिनको दो दो राशियाँ मिली हुई हैं और 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनको कोई राशि या कोई घर नहीं मिला हुआ है। अब आप ये सब जानेंगे तो आपको ये एक कहानी सी लगेगी और आप कहानी की तरह से इसे अगर सुनेंगे एस्ट्रोलॉजी को और समझेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी लर्न भी हो जाएगी। तो आज हम सबसे पहले अपनी 12 राशियों की सीरीज़ लेंगे नंबर 1 से। आप उसे नोट्स में भी बना सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, अदरवाइज़ आप इसे सुनकर भी लर्न कर सकते हैं। बार बार आप इसे सुनेंगे तो आपको वो लर्न होने लगेगा। तो सबसे पहले आती है हमारी मेष राशि, जिसको फर्स्ट नंबर पे हम इसको मेष राशि बोलते हैं और मेष राशि को इंग्लिश में एरीज भी बोलते हैं, जिसके हमारे स्वामी ग्रह हैं मंगल देव। सेकंड राशि आपकी आती है वृषभ राशि, इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं और स्वामी है शुक्रदेव। थर्ड नंबर पर आती है आपकी मिथुन राशि, इंग्लिश में जैमिनी बोलते हैं और इसके जो स्वामी हैं वो है हमारे बुध देव। फोर्थ नंबर पर आपकी आती है कर्क राशि, इंग्लिश में कैंसर एंड स्वामी है चंद्रदेव। फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी सिंह राशि, स्वामी है सिंह राशि एंड इसको इंग्लिश में आपको लियो बोलते हैं और स्वामी हमारे सूर्यदेव हैं। सिक्स नंबर पर आती है आपकी कन्या, इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं और इसके भी स्वामी बुध होते हैं। अब आपने देखा बुध दो राशियों के स्वामी हो गए, एक बुध हमारे मिथुन के थे थर्ड नंबर की जो राशि थी और एक 6 नंबर की राशि कन्या राशि, दोनों के ही स्वामी जो हैं बुध हैं, यानी बुध को 2 हाउसेस मिले हुए हैं। अब हम आते हैं 7 नंबर की राशि पे। 7 नंबर की राशि जो होती है वो हमारी होती है तुला राशि, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं और इसके भी स्वामी शुक्रदेव होते हैं। पहली राशि मैंने शुक्रदेव की, सेकंड नंबर वृषभ राशि बताई थी और दूसरी हो गई 7 नंबर तुला राशि। तो ये दोनों राशि शुक्रदेव को मिली हुई हैं, यानी 2 हाउसेज भी शुक्रदेव को मिले हुए हैं। अब आप जो मैं गिनती बता रही हूँ जैसे 2 नंबर की गिनती है तो वो सेकंड हाउस से आप मान के चलिए, यानी सेकंड हाउस और 7th हाउस शुक्रदेव को मिला हुआ है। आप ऐसे याद करेंगे तो इसे जल्दी याद हो सकता है। तो 7 के बाद अब हम आते हैं नंबर 8 पे। 8 वृश्चिक राशि है, जिसको हम स्कॉर्पियो भी बोलते हैं, इसके भी स्वामी हमारे मंगल देव हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि 2 के मंगल देव हो गए, ठीक। और अब आती है हमारी 9th नंबर की राशि जो कि है धनु राशि, जिसको हम सैजिटेरियस भी बोलते हैं, जिसके स्वामी हैं गुरु। 10th नंबर की राशि आती है आपकी मकर राशि, जिसको आप इंग्लिश में कैप्रिकॉन बोलते हैं, स्वामी है शनिदेव। 11th नंबर की राशि आती है कुंभ राशि, जिसको हम बोलते हैं एक्वेरियस और जिसके भी स्वामी है हमारे शनिदेव। तो 2 राशियां शनिदेव को अगल बगल वाली ही मिली हुई हैं, यानी हाउसेज अगल बगल के 10 और 11 दोनों ही राशियां शनिदेव की है। 12 नंबर पे आपकी लास्ट राशि हमारी मीन राशि आती है, जिसको इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं
और स्वामी इसके भी गुरु है। तो गुरु को भी 2 राशियाँ मिली हुई हैं। पहली मैंने आपको धनु राशि बताई थी, दूसरी आपकी मीन राशि हो गई। तो एक 9th हाउस है, एक 12th हाउस है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब आप इसे सीखेंगे नेक्स्ट पैरे से, आप नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे कि आखिर मतलब जो हमारे गुरु हैं उनको आखिरी राशि क्यों दी गई है, 12 नंबर की राशि क्यों दी गई है, 9 नंबर का ही हाउस उन्हें क्यों मिला है। ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा आप जब देखेंगे ना कि आखिर क्यों मिला हुआ है, क्योंकि ना एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल कि जो कि 9th हाउस आपके धर्म का भाव कहा जाता है। जो 9th हाउस है वहाँ से हम धर्म देखते हैं कि आप कितने धार्मिक हैं, कितने धार्मिक विचार हैं आपके। तो नेचुरल है वो हमारे गुरु से ही पता लगेगा। गुरु तो ज्ञान ही देंगे ना, तो धर्म का विचार कौन देगा, गुरु देंगे। तो आपको अगर जानना है कि 12th भाव जो होता है वो किस चीज़ का होता है, वो गुरु को क्यों मिला हुआ है, तो जानने के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।